नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज से करीब 3 महीने पहले हम लोगों ने जब आंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस पर पहला वीडियो जारी किया था, तब हमें भी यह अंदाजा नहीं था कि आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा। हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। उस वीडियो को देखकर हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले, जिससे हमें पता लगा कि इस बीमारी पर मीडिया में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। हमारे कुछ दर्शकों ने हमें यह भी सुझाव दिया कि हम इस विषय पर बात करें कि इसका इलाज क्या है या इसे धीमे करने का क्या उपाय है। आप लोगों के कमेंटों से एक बात और उभर के आया, और वह यह है कि इससे ग्रसित व्यक्तियों को बहुत ही कठिन परिस्थिति से जूझना पड़ता है। आंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस न सिर्फ ग्रसित व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रभावित करती है, उन्हें मानसिक रूप से भी गहरी चोट पहुंचाती है। हमारे एक दर्शक कहते हैं कि वह कई सालों से घर के अंदर अलग थलग पड़े हुए हैं। कई दर्शकों ने यह भी बताया कि उनके जीने की इच्छा भी प्रभावित हो रही है। पर यह समस्या हिंदुस्तान में कितनी गंभीर है? उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 में करीब 75 लाख लोग देश में आंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मार झेल रहे हैं। पर क्या यह आंकड़े सही हैं? जानकारों का मानना है कि हिंदुस्तान में आंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जनता के बीच जानकारी की अभाव के चलते इसका निदान का दर काफी कम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, जहां वैसे ही सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था काफी नाजुक हालत में है। इसके अलावा काफी लोगों में आंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस तब पकड़ में आती है जब उनके हड्डियां आपस में जुड़ने लगती है। ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स से अपने अनुभवों को साझा करते हुए असम के सिलचर शहर के निवासी नयन रॉय चौधरी, जो पिछले 15 सालों से आंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जूझ रहे हैं, बताते हैं कि वो दर्द होने के बाद उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर हर बार अलग अलग डायग्नोसिस के बावजूद उनका दर्द कम नहीं हो रहा था। डायग्नोसिस ना मेरा 15 साल पहले हुआ था, 2009 में। अचानक एक दिन से हिप में मेरा पेन होना शुरू हुआ। उस टाइम पे मैं बैंगलोर में रहता था, तो मैं जमीन पे सोता था। तो फर्स्ट इंस्टेंस हुआ कि जमीन पे सोना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर दिखाए, हिप में ये प्रॉब्लम गया, एंकल में, फिर सारी जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो जब एंकल में हुआ, एंकल स्वेलिंग हो गया, तो मैं आई टुक इट सीरियस, क्योंकि हम लोग तब बहुत खेलते थे। तो ये एक था कि शायद खेलने में चोट आ गया एंड ऑल। लेकिन जब ये एंकल में स्वेलिंग हो गया, तब मैंने फर्स्ट टाइम डॉक्टर दिखाया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। तो बहुत सारा कुछ कराया, एमआरआई वगैरह करने के बाद मेरा 2009 में जो एमआरआई हुआ, उसमें रिपोर्ट आया कि ट्रॉमेटिक इंजुरी। तो एवरीवन वाज सजेस्टिंग कि मुझे कोई एक्सीडेंट हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरा कभी भी आज तक कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता गया, और ये एक टाइम पे ऐसे हो गया कि आई वॉज नॉट अनेबल टू वेयर शूज। मैं शूज नहीं पहन सकता था। फिर मैंने बहुत जगह पे दिल्ली में यहाँ वहाँ दिखाया, यूरिक एसिड है, थायराइड बढ़ा हुआ है, ये सब बहुत चीजों का ट्रीटमेंट चला। नयन बताते हैं कि वह बहुत खुशकिस्मत थे कि सिलचर जैसे एक शहर जहां स्वास्थ्य सेवाएं काफी खस्ता हालत में है, वहां उनको एक ऐसे डॉक्टर मिले जिन्होंने उनकी बीमारी का डायग्नोसिस किया। फिजियोथेरेपिस्ट एट सिलचर, जिन्होंने पहले मुझे कहा कि आप एक बार एचएलएबी का टेस्ट कराएं। फर्स्ट मेरा एचएलएबी का टेस्ट हुआ, एंड आई गॉट टू नो दैट आई हैव एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। कि इसके बाद वह दिल्ली आए और एक डॉक्टर जो उनके पारिवारिक मित्र थे, उनके जरिए एक नामचीन रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाया, जिन्होंने उनकी इलाज शुरू की। वन ऑर्थोपेडिक सर्जन एट दिल्ली इज वेरी क्लोज टू आवर फैमिली, तो उन्होंने मुझे रेफर किया एक रिमाटोलॉजिस्ट को। आई वेंट टू द रिमाटोलॉजिस्ट। फिर वहाँ पे मेरा सल्फासलाज़िन बहुत दिन चला। मुझे वो सल्फासलाज़िन लेकिन ना थोड़ा सा ड्राउजी, एंड एट दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग लाइक मैं अभी भी बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ। वो दिस इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो मैंने सल्फासलाज़िन, मुझे सूट नहीं किया, मैंने सल्फासलाज़िन बंद कर दिया। हम आप लोगों के साथ यह साझा करना चाहेंगे कि आंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पता कैसे करें। इसके लिए आपको एक रूमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा, जो आपके उम्र, आपकी परेशानियां और अन्य सिम्टम्स के जायजा लेने के बाद आपको कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे। क्या आपको आंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है? इस बात का पता लगाने के सबसे सटीक तरीका HLA-B27 नामक एक खून का टेस्ट है, जो आपके शरीर में एक जीन का होने की पुष्टि करता है, जो आम तौर पर आंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों पर देखा जाता है। इसके अलावा आपके डॉक्टर एक्सरेस, एमआरआई, सीटी स्कैन और अन्य खून टेस्ट के साथ साथ आपका शरीर का परीक्षण भी करने के बाद सटीक रूप से आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इलाज सबसे कारगर होगा। आंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में विस्तार से बात करते हुए दिल्ली के दयानंद अस्पताल के डॉक्टर गौरव शर्मा बताते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और दवा और बायोलॉजिक्स के जरिए इस बीमारी का बढ़ने को कुछ हद तक तब रोका जा सकता है। कुछ स्टेज तक, स्पेशली अर्ली, जब कार्टिलेज डैमेज नहीं हो चुका होता है, वो देख के हम मरीज को डिग्रीज के पोषण को थोड़ा रोक सकते हैं, धीमे कर सकते हैं। लेकिन एक बार कार्टिलेज यदि पेशेंट का डैमेज हो गया, पेशेंट का से हिप जॉइंट जो मोस्ट कॉमनली इसमें इन्वॉल्व होता है,
या कभी कभी नी इन्वॉल्व हो जाता है, तो यदि जॉइंट स्पेस खराब हो गया, कार्टिलेज पूरा खत्म हो गया, जो हम एक्सरे में देख सकते हैं या MRI में देख सकते हैं, तो उस समय हमारे पास ऑप्शन फिर ऑपरेशन ही बचता है, क्योंकि इस समय हम किसी भी दवा के द्वारा या किसी भी बायोलॉजी के द्वारा इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। दवा या बायोलॉजिकल थेरेपी का रोल जोड़ के खराब होने के पहले है या उसके कार्टिलेज खराब होने के पहले है। प्रोग्रेशन को धीमे करता है, उनको ही रोकने में मदद करता है। यानी कि एक बार यदि ये हो गया, उसको अब हम रोक नहीं सकते हैं दवाओं से, तो हमको अब इसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे, पर कैसे नयन अपने एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के चुनौतियों से जूझ रहे हैं और उन्होंने इस बीमारी को अपने ऊपर कैसे हावी नहीं होने दिया, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारी अगली वीडियो तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हम आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब दे पाए हैं। ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के साथ बने रहिए। याद रखिए, मुसीबत कितनी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सूचित रहते हैं तो उससे लड़ सकते हैं। जल्द हम मिलते हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, इस पर अपना सुझाव देना न भूले और इसे लाइक व शेयर जरूर करें। नमस्कार।